हेलो एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू कवर द टॉपिक स्केलेटन। लेकिन आज इसमें हम सिर्फ बेसिक्स पढ़ेंगे और क्लासिफिकेशन देखेंगे बोन्स का ऑन द बेसिस ऑफ शेप। और भी टाइप ऑफ क्लासिफिकेशंस होते हैं जैसे कि रीजन के बेस पे, डेवलपमेंट के बेस पे, लेकिन आज हम शेप के बेसिस पे देखेंगे। अब आगे पहले बेसिक्स कवर करते हैं। ऑस्टियोलॉजी देख लें क्या है। ऑस्टियो मतलब होता है बोन्स, लॉजी मतलब होता है स्टडी, तो इट इज स्टडी ऑफ बोन्स। अब स्केलेटन क्या होता है? बोन और कार्टिलेजेस जो कि फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी बना रहा है, जो कि हमारी बॉडी का ढांचा बना रहा है। अब हमारे पास दो टाइप ऑफ स्केलेटन होते हैं, दैट इज एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन। अगर स्केलेटन बॉडी के अंदर है तो हम उसे कहेंगे एंडो, मतलब इट इज प्रेजेंट इंटरनली, और एक्सोस्केलेटन विच इज प्रेजेंट एक्सटर्नली और विच इज प्रेजेंट एक्सटर्नल टू द बॉडी। अब ह्यूमन में जो स्केलेटन होता है दैट इज प्रेजेंट इंटरनली। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ह्यूमन स्केलेटन है दैट इज एंडोस्केलेटन। अब हमारी बॉडी में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि रूडिमेंट्री एक्सोस्केलेटन को शो करते हैं, दैट आर नेल्स एंड टीथ। ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि रूडिमेंट्री एक्सोस्केलेटन शो करते हैं। हमारे पास भी एक्सोस्केलेटन है लेकिन दैट इज रूडिमेंट्री। अब अगर कोई हमसे पूछे कि ह्यूमन स्केलेटन क्या है, कौन सा स्केलेटन है, तो हम बोलेंगे दैट इज एंडोस्केलेटन। लेकिन अगर कोई पूछे क्या हमारे पास एक्सोस्केलेटन भी है, हाँ, तो हमारे पास एक्सोस्केलेटन भी है लेकिन वो रूडिमेंट्री फॉर्म में है। और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो कि शो करते हैं एक्सोस्केलेटन, दैट आर नेल्स एंड टीथ। आगे अब हम कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ बोन्स। तो पहला फंक्शन है कि ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। फ्रेमवर्क मतलब ढांचा बनाता है, ऑब्वियस था। अब अटैचमेंट टू द मसल्स देता है। एक्ट एज अ लीवर, लीवर का मतलब क्या हुआ? हैंडल की तरह काम कर रहा है जो कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने में हेल्प करेगा। और कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की वजह से हम लोग का मूवमेंट हो सकता है, हम मसल्स का मूवमेंट कर सकते हैं। अब इट हेल्प इन प्रोटेक्शन, बट हाउ? अब जैसे ये हमारा स्कल है तो ये अंदर ही अंदर प्रोटेक्ट कर रहा है ब्रेन को। हमारे पास रिब केज है जो कि प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे लंग्स को और हमारे हार्ट को। क्लियर? ब्लड सेल का प्रोटेक्शन कर रहा है। हाउ? तो ये हमारे बोन्स में प्रेजेंट होता है बोन मैरो, और बोन मैरो का ही तो काम होता है ब्लड सेल का प्रोटेक्शन कराना। क्लियर? अब ये कैल्शियम और फास्फोरस को स्टोर करता है कितने परसेंट तक के लिए? 97% तक के लिए। क्लियर? अब ये इम्यून रिस्पॉन्स में भी हेल्प करता है। हाउ? अब हमारे बोन में प्रेजेंट था बोन मैरो, हमारे बॉडी में क्या प्रेजेंट है? बोन मैरो। बोन मैरो के पास होते हैं रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सेल्स। जो रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल्स होते हैं दीज आर पेगोसाइटिक इन नेचर, मतलब ये फॉरेन पार्टिकल को देखेंगे और उनको मार देंगे। दीज आर पेगोसाइटिक इन नेचर। तो ये किस में हेल्प कर रहा है? हमारी इम्यूनिटी में हेल्प कर रहा है, दैट इज इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प कर रहा है। क्लियर? आगे अब हम कंपोजिशन ऑफ बोन देखेंगे कि हमारी बोन बनी किस किस चीजों से है। अब तो हमारी बोन का 1/3 पार्ट बना है कनेक्टिव टिश्यू से और 2/3 पार्ट बना है कैल्शियम सॉल्ट से। कैल्शियम सॉल्ट्स आर इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। तो ये हमारी बॉडी में हमारी बोन को हार्डनेस प्रोवाइड कर रहे हैं। और कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि कोलेजन, तो इनका काम है टफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी देना। और जो हमारी बोन्स होती हैं दीज आर वैस्कुलर। क्लियर? अब आगे नोट। नोट क्या कह रहा है
कि इनऑर्गेनिक कैल्शियम सॉल्ट कौन सा प्रेजेंट है हमारी बॉडी में? कैल्शियम, हमारे बोन्स में कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। अगर हम अपनी बोन को किसी एसिड में डाल देंगे तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्सी एपेटाइट है तो ये हो जाएगा डिजोल्व, ये हो जाएगा डिजोल्व। जब ये डिजोल्व हो गया तो हमारी बोन हो गई फ्लेक्सिबल। और अगर ये फ्लेक्सिबल हो गई, ये इतनी फ्लेक्सिबल हो जाती है कि हम इससे गांठ भी बांध सकते हैं, दैट इज हम इसमें नॉट भी बांध सकते हैं पकड़ के। आगे आज के मेन टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ द बोन्स। हमारी बॉडी में टोटल 206 बोन्स। अब क्लासिफिकेशन आज हम करेंगे अकॉर्डिंग टू शेप। हमारे पास टोटल 5 टाइप ऑफ बोन्स हैं अकॉर्डिंग टू द शेप: लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन्स, इरेगुलर बोन्स, सिसमोइड बोन्स। अब एसेसरी बोन्स को मैंने क्यों नहीं काउंट करा? क्योंकि ये सब में प्रेजेंट नहीं होती, ये सब में प्रेजेंट नहीं होती, कुछ ही लोगों में होती है। अब इन सब का काउंट याद रखना है। लॉन्ग बोन्स हैं टोटल 90, शॉर्ट बोन्स हैं 28, फ्लैट बोन्स are 36, irregular bones are 48, and sesamoid bones are 4। ठीक है, अब आगे अब हम इन सब का काउंट देखेंगे कि कैसे कैसे ये कवर हो रही है। 90 कैसी हुई लॉन्ग बोन्स? तो लॉन्ग बोन्स आर टोटल 19 नंबर, होल्ड ऑन, दीज आर टोटल 19 नंबर। अब इसके लिए एक ट्रिक है कि लॉन्ग कौन है? लिम्स, लिम्स। और लॉन्ग कौन है? क्लेविकल। लॉन्ग कौन है? क्लेविकल। क्लेविकल टोटल 2 इन नंबर होती है, एक राइट एक लेफ्ट की। अब लिम्स में सारे गिने हमने बोन्स, और लोअर लिम्ब में सारे गिने, लेकिन ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, देन कार्पल आता है। कार्पल को हमने नहीं गिना है, और यहाँ पे वैसे ही टार्सल्स को नहीं गिना है। कार्पल और टार्सल को छोड़ के जितनी भी अपर लिम्ब है और जितनी भी लोअर लिम्ब है उन सबको मिला देंगे और क्लेविकल को साथ में मिला देंगे तो विल गेट 90 नंबर ऑफ लॉन्ग बोन्स। सी, ह्यूमरस 2, रेडियस 2, अल्ना 2, मेटाकार्पल 10, फैलेंजेस 14 और 28। लोअर एक्सट्रीमिटीज में देखेंगे फीमर 2, टीबिया 2, फिबुला 2, मेटाटार्सल 10 एंड फैलेंजेस 28। टार्सल्स और कार्पल को छोड़ के बाकी लिम्स की बोन और क्लेविकल की बोन टोटल मिला के हो जाएगा 90। क्लियर? अब इसी में एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, हम लॉन्ग बोन्स को भी 3 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। होल्ड ऑन, अब हम लॉन्ग बोन्स को 3 टाइप से क्लासिफाई करेंगे। इनका भी एक अलग से क्लासिफिकेशन है कि एक होती है टिपिकल लॉन्ग बोन, एक होती है मिनिएचर या फिर इसे हम कह देते हैं शॉर्ट लॉन्ग बोन, और एक होती है मॉडिफाइड लॉन्ग बोन। अब इन सारे बोन्स को इन कैटेगरीज में फिट करेंगे। अब मॉडिफाइड लॉन्ग बोन में एक ही बोन आएगी, दैट इज क्लेविकल, जो कि 2 हो गई। अब मिनिएचर लॉन्ग बोन्स की बात करेंगे तो इसमें आएंगी मेटाटार्सल, फैलेंजेस, मेटाकार्पल्स एंड अपर फैलेंजेस। ठीक है, तो ये सब आई इधर, मेटाकार्पल, मेटाटार्सल और फैलेंजेस, ऊपर वाले हाथ की भी और पैरों की भी। ठीक है, अब टिपिकल लॉन्ग बोन्स में बाकी बची हुई आई, दैट इज ह्यूमेरस, जो अलग से हमें बड़ी बड़ी दिखती हैं, ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, और पैरों में फीमर, टीबिया और फिबुला। ये हो गई टिपिकल लॉन्ग बोन्स। मेटाकार्पल, मेटाटार्सल और फैलेंजेस आ गई, अपर और लोअर की दोनों की फैलेंजेस, और मॉडिफाइड लॉन्ग बोन में आ गई क्लेविकल।
अब इसका लॉन्ग बोन का अलग से भी क्लासिफिकेशन गिवन है, इसलिए बताया। बाकी इसका नंबर भी याद करोगे रखोगे तो भी चलेगा। अब हम शॉर्ट बोन्स को काउंट करेंगे। शॉर्ट बोन्स होती है टोटल 28 इन नंबर। अब अपर लिम्ब में कौन मतलब लॉन्ग बोन्स में कौन सी बोन्स हमने छोड़ दी थी, दैट इज कार्पल और टार्सल, तो वो दोनों काउंट करेंगे इधर। टार्सल तो सारी गिनी जाती हैं शॉर्ट बोन्स में, लेकिन कार्पल में जो पिसी फॉर्म बोन होती है उसको काउंट नहीं करते। बाकी की जितनी भी कार्पल होंगी उन्हें हम काउंट करेंगे एक्सेप्ट पिसिफॉर्म। गॉट इट? एक्सेप्ट पिसिफॉर्म। अब कार्पल बोन्स कौन सी हैं? स्किपॉइड 2, लियोनेट 2, ट्राइक्यूरेट्रम 2, पिसिफॉर्म नहीं काउंट करनी, हैमेट 2, कैपिटेट 2, ट्रेपेजॉइड 2, ट्रेपीजियम 2, टोटल 14। आगे टैलिस 2, कैल्केनियस 2, नेविकुलार 2, क्यूबॉइड 2, मीडियल क्यूनिफॉर्म 2, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म 2 एंड लेटरल क्यूनिफॉर्म 2, टोटल 14। एंड 14 and 14 are 28 in number। पिसिफॉर्म छोड़ के बाकी की दोनों बोन्स, ये याद रखना जरूरी है, पिसिफॉर्म छोड़ के। अब आगे चलते हैं। डाटा फ्लैट बोन। फ्लैट बोन आर टोटल 36 इन नंबर। अब फ्लैट कैसे याद रखना है? फ्लैट से याद रखना है फोर्ट, एफ और एफ। फोर्ट मतलब कासिल, जिसमें कौन रह रहा है? राजा। ठीक है। अब इसमें कौन रह रहा है? स्कल में कौन रह रहा है? ब्रेन। और रिबकेज वाला पूरा एरिया, दैट इज जिसमें लंग्स और हार्ट थे। तो कासल के अंदर जो रह रहे हैं वो वाली जितनी बोन्स हैं जो कवर कर रही हैं, तो उसे हम गिनेंगे फ्लैट बोन्स। अब स्टर्नम एक, जिसे हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। रिब्स जो कि 24 हैं, 12 पेयर्स हैं एक साइड पे। स्कल में सारी बोन्स नहीं है, स्कल की बोन्स याद रखनी है। फ्रंटल बोन, पेराइटल, ऑसिपिटल, नेजल, लैक्रिमल और वूमर। गॉट इट? एंड स्कैपुला विच इज 2 इन नंबर। अब कंप्लीट, आगे चलेंगे। इर्रेगुलर बोन्स, आई से इर्रेगुलर, और अगर हम देखें स्कल में भी ये आई बन रहा है ना? अब इसे ऐसे ही काउंट करेंगे। नीचे अगर देखें, नीचे हिप है तो हिप बोन 2, पूरी वर्टिब्रल कॉलम है, दैट इज सर्वाइकल, thoracic, lumbar, sacrum and coccyx। coccyx 1, sacrum 1, lumbar 5, thoracic 12 and cervical 7। hyoid bone is present over here, और ये एक ही होती है। और स्कल की बोन जो फ्लैट बोन में रह गई वो सारी बोन्स आ जाएंगी इरेगुलर बोन्स में, दैट इज टेम्पोरल, इथमोइड, स्फीनोइड, जाइगोमैटिक, मिक्सिला, मेंडिबल, इंफीरियर नेजल कॉन्का एंड पैलेटाइन। अब इधर साइड में कान भी है, तो कान की बोन्स कौन कौन सी? मिस, दैट इज मेलियस, इंकस एंड स्टेप्स, विच आर 2 ईच। अब अगर हम टोटल काउंट करेंगे दैट विल बी 48 इन नंबर। अब हम आगे चलेंगे। दैट इज न्यूमैटिक बोन। अब जो न्यूमैटिक बोन है, ये न्यूमैटिक बोन इज नॉट कोई अलग बोन, इट इज द टाइप ऑफ इरेगुलर बोन। मतलब इरेगुलर बोन का ही एक टाइप है। अब न्यूमैटिक इसे क्यों कहा है? क्योंकि इसमें ये जितनी भी बोन्स होंगी ये हॉलो होंगी अंदर से। अब भी इसमें एग्जाम्पल क्या है? 4 ही एग्जाम्पल हैं, दैट इज मेक्सिला, इथमोइड, स्फीनोइड एंड फ्रंटल। अब इनमें क्या है? लार्ज एयर स्पेसेस हैं, लार्ज एयर स्पेसेस हैं। अब लार्ज एयर स्पेसेस होने की भी वजह है इसमें, तो रीजंस लिखेंगे अब। पहला रीजन है कि ये हमारे स्कल को लाइट वेट बनाती है, ये हमारी वॉइस में रेजोनेंस लाती है। एंड थर्ड इज कि ये हमारी वॉइस की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। क्लियर? अब हम आगे चलेंगे। सिसमोइड बोन, दीज आर टोटल 4 इन नंबर। एक तो हमारी हो जाएगी। अब सिसमोइड बोन दोनों पीपी नाम की हैं, दैट इज
पटेला एंड अदर वन इज पिसिफॉर्म। पिसिफॉर्म भी दो हो गई और पटेला भी दो हो गई। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिसमोइड बोन सिर्फ दो होती है, नेचुरली ये चार ही होती हैं, मतलब एक दो पिसिफॉर्म और दो पटेला, नेचुरली चार ही होती हैं। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों में कुछ और टाइप की भी बोन पाई जाती हैं, दैट आर सिसमोइड टाइप ऑफ बोन्स, उनके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे। नेचुरली कौन सी पाई जाती है? पिसिफॉर्म एंड पटेला। अब ये वाली बोन की बात करते हैं, प्लेबेला। फ्लेबेला एंड अदर इज राइडर्स बोन। अब जो फ्लेबेला बोन है तो ये 10 to 30% ऑफ इंडिविजुअल्स में पाई जाती है, सब में नहीं पाई जाती। और ये कहाँ पाई जाएगी? ये ऐसी सिसमोइड बोन है जो गैस्ट्रोसिनेमस मसल के अंदर एम्बेडेड है, मतलब उस मसल के अंदर घुसी हुई है। और ये कहाँ की मसल है? ये मसल है बैक ऑफ द लेग की मसल। ये बोन वहां पाई जाती है। अब ये हमारी फीमर है, ये हमारी टीबिया है, दिस इज फिबुला। और अगर हम देखें ये हमारे पटेला है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दिस इज प्लेबेला। और ये सब में नहीं पाई जाती। कई बार होता है कि सिर्फ एक ही पैर में पाई जाती है, कई लोगों के दोनों पैर में पाई जाती है, लेकिन सिर्फ 10 से 30% लोगों में ही पाई जाती है। सेम गोज टू राइडर्स बोन। अब जो राइडर्स बोन है वो फीमर में पाई जाती है। फीमर का जो थाई बोन है उसका इनर साइड, मीडियल साइड में पाई जाएगी। मीडियल साइड कौन सा होता है? ये वाला, दिस इज मीडियल। तो ये बोन मिडल साइड ऑफ द फीमर में पाई जा रही है। और यहाँ पे ये बोन ग्रो कब होती है? जब ये वाली मसल, दैट इज अडक्टर लॉन्गस मसल जो है, इसका ओवर यूज हो जाता है, तो वहां का जो टेंडन होता है वो कैल्सिफाई होने लग जाता है। टेंडन कैल्सिफाई हो रहा है ओवर यूज की वजह से। तो वो जो बोन आ रही है दैट इज राइडर्स बोन। अब अभी हमने जो पिसिफॉर्म और पटेला के बारे में पढ़ा था, तो ये कौन सी मसल के पास पाई जाती है? उन मसल्स का नाम लिखा है, दैट इज फ्लेक्सर। होल्ड ऑन, दैट इज फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस। कार्पी अल्नारिस इज द मसल ऑफ द फोर आर्म। ये फोर आर्म में पाई जाती है, तो पिसिफॉर्म इज द बोन ऑफ द फोर आर्म। पटेला ये कौन से मसल के टेंडन में पाया जाता है? दैट इज क्वाड्रिसेप फेमोरिस। अभी सिर्फ इस मसल्स के नाम याद रखने हैं, आगे इन मसल्स की डिटेल भी आएगी। अब एसेसरी बोन्स की बात कर लेते हैं। एसेसरी बोन्स वो होती है जो सब में नहीं पाई जाती, कुछ कुछ लोगों में ही पाई जाती हैं, और ये डेवलप होती है एक्स्ट्रा सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन से। अब बोन जो होती है ना वो ऑसिफाई होती हैं, जिनके लिए प्राइमरी सेंटर्स भी होते हैं और जिनके लिए सेकेंडरी सेंटर्स भी होते हैं। बोन ऑसिफाई होती हैं तो उनके लिए प्राइमरी सेंटर्स भी होते हैं और सेकेंडरी सेंटर्स भी होते हैं। जो सेकेंडरी सेंटर्स हैं इनकी वजह से एक्सेसरी बोन्स का डेवलपमेंट होता है। सेकेंडरी सेंटर्स की वजह से ही डेवलप होते हैं एक्सेसरी बोन्स। अब जैसे कि कुछ लोगों में सर्वाइकल रिब पाई जाती है। रिब्स जो होती है वो थोरैक्स वाले रीजन से शुरू होती है, थोरैसिक रिब्स होती है, लेकिन कुछ लोगों में सर्वाइकल रिब भी प्रेजेंट होती है। कुछ लोगों में सेम लंबर लंबर रिब भी प्रेजेंट होती है। और वॉल्मियन बोन कौन सी होती है? दिस इज, जैसे कि आपका पैराइटल बोन है, दिस इज ऑल्सो पैराइटल बोन। इनके बीच में एक सूचर प्रेजेंट है, दैट इज सजाइटल सूचर। अब पीछे ऑसिपिटल बोन। अब ऑसिपिटल बोन और पैराइटल बोन के बीच में होता है लैम्डोइड सूचर। लेकिन ये जो वॉल्मियन बोन है, जो पैराइटल बोन और ऑसिपिटल बोन के बीच में आ गई, ये जो बोन है ये जनरली सब में प्रेजेंट नहीं होती। तो ये बोन जो हो गई, दिस विल कम अंडर एक्सेसरी बोन्स। एंड आज का टॉपिक इज कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।